वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप का मतलब जानते हैं आप लोग? प्रारूप का मतलब होता है किसी का पूरा संरचनात्मक ढांचा बनाना। बहुत सारी चीजें संविधान में हमारे अलग अलग देशों से जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो उठाई गई थी। अब उन चीजों को कहाँ व्यवस्थित करना है, किस लोकेशन पे व्यवस्थित करना है, वो काम किसने देखा था? भीमराव अंबेडकर ने। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर तुम भीमराव अंबेडकर के 10% भी बन सकते हो तो तुम्हारा जीवन क्या है? सक्सेसफुल बन सकता है। 5% भी बन सकते हैं तो आपका जीवन क्या है? सक्सेसफुल है। देखो, एक और मैं चीज, हालांकि पता नहीं मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, पर मैं बता देता हूं। आजकल भीमराव अंबेडकर को एक जाति सूचक एक तरीके से मान लिया गया है कि भाई ये उसी जाति के हैं और हम मानेंगे तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। सबने अपने अपने भगवान चूज कर रखे हैं, है ना? तो जो महापुरुष लोग होते हैं ना, महापुरुष हो सकता है तुम में से भी कोई कल को महापुरुष बन जाए। महापुरुष का मतलब है कि जो अपने व्यक्तिगत रूप से चीजों को अच्छे से किया है, इन्होंने जीवन में अच्छे से परखा है, जाना है, वो महापुरुष हुए। तो महापुरुष पर्टिकुलर किसी विशेष जाति संप्रदाय के नहीं होते। महापुरुष क्या होते हैं? सबके होते हैं। अगर ये भीमराव अंबेडकर साहब महापुरुष हैं तो वो किसी जाति या धर्म मजहब या किसी एक व्यक्ति के नहीं है। महापुरुष क्या होते हैं? पूरे देश के होते हैं, और वो पूरे देश का गौरव होते हैं और सम्मान होते हैं। ठीक है? अब उसमें चाहे आपके भीमराव अंबेडकर साहब हो, गांधी जी हो, या पुराने जो योद्धा रहे हैं जिन्होंने हमें बाहरी आक्रांताओं से हमारी रक्षा की है, महाराणा प्रताप हुए, या तुम्हारे क्या बोलते हैं, सूरजमल जाट जो चौधरी साहब थे वो हुए, या अब्दुल गफ्फार खां हुए। ये सब क्या है? महापुरुष ही हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया या देश के लिए कुछ ऐसा किया जिससे हमारे देश के जो रूपरेखा थी वो हित के चरणों में चली गई। ठीक है ना? तो वो सभी महापुरुष किसी विशेष जाति के नहीं होते। और इस तरीके की अगर मिथ्या तुम्हारे दिमाग में कोई भरता है या उस चीज की टिप्पणी करता है तो उसे यही जवाब दिया करो कि भाई जो ये महापुरुष हैं ये किसी एक व्यक्तिगत विशेष जाति या धर्म के नहीं होते, ये सभी के होते हैं। ठीक है? धन्यवाद। दूसरा ये है कि